सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 8। तो पार्ट 1 के अंदर हमने व्हाट इज़ लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग किया था। पार्ट 2 के अंदर में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड किया था। पार्ट 3 के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की थी। पार्ट 4 के हमने स्पीशीज़ एज ए कैटेगरी समझा था। देन हमने नेक्स्ट कैटेगरीज़ को पार्ट 5 में जीनस एंड फैमिली, पार्ट 6 में ऑर्डर फाइलम जो भी रह गई थी, डिवीज़न, किंगडम और क्लास, इन्हें समझा था। देन पार्ट 7 के अंदर हमने कुछ टेक्सोनॉमिकल एड समझे थे, 2 हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन। तो ये है पार्ट 8 जहाँ पे हम कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड समझेंगे। तो हर पार्ट की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, प्लस जो नोट्स होते हैं हर वीडियो के वो आपको हमेशा कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। पिन्ड कमेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब बात आ जाती है नेक्स्ट हमारे टेक्सोनॉमिकल एड की, जो कि है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम हमने समझा है, जैसे म्यूज़ियम से हम जनरली क्या समझते हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ें होती है, बट इस यहाँ पर म्यूज़ियम इज़ डिफरेंट हेयर। तो सबसे पहले तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। अब देखो टेक्सोनॉमिकल एड, आई होप आपको पता होगा, मतलब टेक्सोनॉमी एक स्टडी होती है क्लासिफिकेशन के लिए, और ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म या फिर ऐसे कोई भी थिंग, ठीक है, जो कि हेल्प करती है उस स्टडी को करने के लिए। जैसे हर्बेरियम प्लांट्स के लिए, डेड प्लांट्स के लिए। देन हमने देखा बोटानिकल गार्डन जो कि लिविंग प्लांट्स के लिए हेल्प करते हैं। तो ये डेड एनिमल्स के लिए म्यूज़ियम हेल्प करता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज, आई होप आपको विजिबल होगा, यस इट्स विजिबल टू यू। तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ये सब हेल्प करती है। तो आई होप आपने, आई थिंक बायो लैब के अंदर भी आपने ये देखा होगा। तो क्या होते हैं, डेड स्पेसिमेंट्स होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, वेट होते हैं और ड्राई भी होते हैं। जो वेट होते हैं एनिमल, अब क्या होता है, जनरली एक जार होता है, जैसे हमने देखा ना वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर स्नेक होता है, स्नेक होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। स्नेक को हम जनरली वेट गीला करके रखते हैं। तो जो जार के अंदर जो एसिड होता है या फिर जो एक सॉल्यूशन होता है, जो एसिड या फिर जो जिस जार के अंदर जो हमने, जैसे एक स्नेक है, स्नेक को हमने वेट करके रखना है, तो वेट करके रखने के लिए उसके अंदर हम फॉर्मेलिन डालते हैं। तो हम उसे पानी से गीला नहीं करते हैं, तो हम फॉर्मेलिन से उसे वेट रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक जैसे कि एनिमल्स के लिए है, तो हम एनिमल्स लेकर आएंगे, ठीक है, इंसेक्ट जो भी हमने लेकर आएंगे, उसके बाद पहले हम उसे किल करेंगे, उसे मारेंगे, देन हम उसे पिन करके रख देंगे। पिन करके कैसे रखेंगे, कि जैसे एक कॉकरोच है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉकरोच। तो इसके यहाँ पे 4 पिन लगा देंगे, तभी हम उसको स्टडी कर पाएंगे उसको। तो इसीलिए पिन कर देते हैं। तो ये इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर इसे रखते हैं। तो म्यूज़ियम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, म्यूज़ियम एज अ टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड देखते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों के बारे में समझा था म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम के अंदर लार्ज एनिमल्स को भी रखा जाता है, जैसे बर्ड्स एंड रैट्स। तो उन्हें हम स्टफ़ करके रखते हैं, ठीक है, स्टफ़ करके रखते हैं। तो म्यूज़ियम के अंदर स्केलेटन भी होते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें स्टडी के लिए होती है, ठीक है। टू स्टडी अबाउट स्केलेटन है, तो स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो हमारे स्केलेटन होता है उसके ऊपर स्टडी करने के लिए बर्ड्स, रैट्स, रेप्टाइल्स, इन सबको स्टडी करने के लिए म्यूज़ियम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको म्यूज़ियम तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे जूलॉजी पार्क्स। तो नेक्स्ट जो हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है वो है जूलॉजी पार्क। तो आई होप सबको जूलॉजी पार्क तो पता ही होगा, राइट, ठीक है। तो जूलॉजी पार्क मीन्स जूलॉजी, तो ऑब्वियसली इट रेफर्स टू जू, छतबीड़ जिसे हम बोलते हैं, हाँ। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स। तो जैसे हमने सबसे पहले देखा हर्बेरियम, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट में हर्बेरियम डेड प्लांट्स की कलेक्शन है। देन बोटानिकल गार्डन लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन है। फिर हमने देखा म्यूज़ियम डेड एनिमल्स की कलेक्शन है। नाउ जूलॉजी पार्क्स लिविंग एनिमल्स की कलेक्शन है। तो कलेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कहाँ पे, ह्यूमन केयर और प्रोटेक्शन के अंदर। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, यस। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन लिख रखा है। तो ह्यूमन के केयर के साथ, उनकी प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। हम बोल सकते हैं कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी होता है और रिक्रिएशनल करने के लिए भी होता है, स्टडी और रेफरेंस के लिए है ऑब्वियसली। और किस चीज़ की स्टडी होती है, कि वैसे देखो फूड क्या है उनका, वो खाना क्या खाते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है जो वो करते हैं एनिमल्स, देन उनकी बिहेवियर क्या है
regarding to visitors and regarding to the person who is caring there. और ये ex-situ conservation के अंदर आता है. ex-situ conservation मैंने आपको बोटानिकल गार्डन में भी बताना था बट मैं नहीं बता पाई. अब देख लो, ex-situ conservation मतलब एक्सटेंशन. अब बोटानिकल गार्डन का भी मैं बता देती हूँ. देखो, बोटानिकल गार्डन में क्या था, उठा के वहाँ से लेकर आ रहे थे. क्या लेकर आ रहे थे? प्लांट्स लेकर आ रहे थे. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ह्यूमन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि उनको ह्यूमन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो वहाँ पर ह्यूमन केयर नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें बोटानिकल गार्डन में लाकर ह्यूमन केयर देनी है. और बोटानिकल गार्डन में ले आकर ह्यूमन केयर कैसे दी जाएगी? उन ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन केयर दी जाती है जो कि एक्सटेंशन पे आ चुके हैं, मतलब जो एक्सटेंट होने वाले हैं, जो वो इंडेंजर्ड में आ जाते हैं. तो यहाँ पर भी ex-situ कंजर्वेशन होते हैं कि हो सकता है उन ऑर्गेनिज्म को एक्सटेंशन पे आने वाले हो, या वो ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हो. अगर वो इंडेंजर्ड के अंदर है, एक्सटेंशन के पॉइंट पे है, तब उन्हें ह्यूमन केयर की ज़रूरत है. तो इसीलिए ये जूलॉजी पार्क या फिर बोटानिकल गार्डन ex-situ कंजर्वेशन होता है कि जब वो स्पीशी इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्शन पे पॉइंट पे आ जाए तब उसे ह्यूमन केयर की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो आई होप आपको 4th भी जूलॉजी पार्क समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम समझेंगे कि तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या बोलता है टेक्सोनॉमिकल एड है वो है की. तो की इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट. हाँ, बस इसके अंदर कुछ एनसीईआरटी की लाइन है जो जनरली उठा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर, तो उस वे में ये इम्पॉर्टेंट है. बट ये हम बोल सकते हैं कि ये एक टेक्सोनॉमिकल एड के लिए अच्छा नहीं है. मतलब इन द सेंस कि होता है ना कि अगर कोई रेटिंग दे कि ये टेक्सोनॉमिकल एड अच्छा है तो इट गिव 10 आउट ऑफ 7, बिकॉज ये इतना सफिशिएंट नहीं है अगर हमने स्टडी करनी है. तो क्या होता है, ये सिमिलैरिटीज़ और अब आई नो आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दूंगी तो अब समझ में आएगा. पहले एक बार इसको देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन है. तो सबसे पहली बात तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी से बन रखा है. इसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम LEAD लेड बोलते हैं. लेड ही बोलते हैं, हाँ लेड ही बोलते हैं. हर स्टेटमेंट की 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कपलेट बोलते हैं. कपलेट मतलब कपल 2 कपलेट. स्पेसिफिक की जो है वो हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए यूज़ होते हैं, और ये बड़ा मैंने लिखा है, ये एनालिटिकल होता है नेचर के अंदर. अब ये लाइनें एक बार देख लो, रट लो. ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है. और एनालिटिकल नेचर मैंने बड़ा लिखा है क्योंकि एनालिटिकल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका. ठीक है, सो एक बार एग्जाम्पल समझते हैं. तो अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें यहाँ पर एक वो दे दिया है बर्ड्स, बैट्स, फ्रॉग और फिश. ये 4 चीज़ें हमें बता दी गई हैं. ठीक है, विजिबल है, यस विजिबल है. तो इनके अंदर हमने क्लासीफाई करना है की के मेथड से. क्लासिफिकेशन करनी है जनरली हम बोल सकते हैं. तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया डू दे हैज़ विंग्स. जो हमने एक स्टेटमेंट की बात करी थी जिसे हमने लेड नाम दिया था LEAD, तो वो ये हो गया डू दे हैव विंग्स. तो क्वेश्चन बना दिया. अब इसके 2 कंट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं वो है येस और नो. हो सकता है इसका आंसर येस हो सकता है इसका आंसर नो हो. तो जो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हो येस या नो, ये होते हैं हमारे कपलेट. अगर येस की बात है तो विंग्स किसके पास होता है? बर्ड्स और बैट्स के पास. तो येस के अंदर मैंने बर्ड्स बैट्स लिख दिए, और नो के अंदर मैंने फ्रॉग और फिश लिख दिया. तो यहाँ पर क्या किया हमने? एनालाइज किया यहाँ पर हमने. तो इसीलिए से एनालिटिकल बोलते हैं. लेड आई होप आपको समझ में आ गया. जो हमने क्वेश्चन बनाया, एक स्टेटमेंट बनाई, देन कपलेट जो हमारी येस और नो 2 आंसर थे. अगर हम उसी के बेस पे देखें, हमने यहाँ पर लिख दिया बर्ड्स और बैट्स. ठीक है, बर्ड्स और बैट्स के बीच में भी अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, बर्ड्स और बैट्स के बीच में, तो मैं एक और क्वेश्चन में बनाती हूँ. डू दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स. तो ये क्या बन गई हमारी? फिर से एक स्टेटमेंट बन गई. तो फिर से हम इसे लेड का नाम दे देंगे. देन हमारे पास जो आंसर होंगे वो एक होगा येस, एक होगा नो. फिर से हमारे 2 करेक्टर्स बन गए जिसे हमने नाम दे दिया कपलेट.
येस के अंदर आ जाएगा बैट्स, नो के अंदर आ जाएगा बर्ड्स। अगर मैं फिश और फ्लॉक को अगर मैं करूँ तो फिर मैं एक और क्वेश्चन बना दूंगी, डू दे हैव लिम्स, डू दे हैव लिम्स। तो एक और क्वेश्चन बन गया, इसे हमने नाम दे दिया लेड। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे, यस या नो। इन दोनों को बना के हमने फिर से कपलेट बोल दिया। यस के अंदर आ गया फ्रॉग, नो के अंदर आ गया फिश। तो आई होप आपको की वाला समझ में आ गया हो इस एग्जाम्पल के थ्रू, बिकॉज जो राय ने लिख रखी थी उससे तो समझ में आने से रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक आपकी एक लास्ट जो है हमारे 4 एक और टेक्सोनॉमिकल बता रखे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। प्लस द थिंग इसकी एक पैराग्राफ सा दे रखा है। ठीक है, तो उस पैराग्राफ के अंदर एक एक लाइन है, वो हम अब करेंगे डिस्कस। तो नेक्स्ट जो हमारे छोटे छोटे से 4 रह गए हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर वो ख़त्म हो जाने वाला है विथ 8 पार्ट्स। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बायोलॉजी का ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को, बायोलॉजी का ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को बुक से, एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आई होप, देखो ये छोटे छोटे नोट्स है बट एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख के चल रहे हो तो आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वाली वीडियो भी ज़रूर देखोगे। अगर वो जल्दी चले जाएगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्लोरा क्या है? फ्लोरा है स्पीशीज़ है किसकी? प्लांट्स की। ठीक है, फ्लोरा क्या है? स्पीशीज़ है प्लांट्स की। तो अभी यहाँ पर ये चारों बुक्स हैं। ठीक है, पहले आप ये समझ लो, ये चारों जो है वो बुक्स हैं। These are बुक्स। हर बुक के अंदर की जो स्पेशल कैटेगरी है, ये भी बुक है, ये भी बुक है, ये भी बुक है, ये भी बुक है। हर बुक की जो स्पेशलिस्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक लाइन का है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो क्या है? बुक है जिसके अंदर बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज़ के नेम है, एक इंडेक्स की तरह। ठीक है, किसने बनाई थी वो बुक? फ्लोरा ऑफ BHU एक बुक है जिसके अंदर जो इनके दुबे जी ने बनाई थी। तो उन्होंने क्या किया है, ऐसे कॉपी बना दी, बुक बना दी। फर्स्ट पेज पे इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी प्लांट्स के स्पीशीज़ की लिस्ट बना दी। ठीक है, इंडेक्स बना दिया प्लांट्स के स्पीशीज़ को जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में जा रही है। तो सबसे पहले तो ये हमें क्या बताती है, एक्चुअल अमाउंट क्या है उस हैबिटेट का, कि प्लांट की स्पीशीज़ कितनी सारी है, अमाउंट ऑफ द हैबिटेट, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखी है उस प्लांट की स्पीशीज़ की। सबसे पहले तो आई होप आपको फ्लोरा क्लियर हो गया हो, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनुअल भी एक बुक है। ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ये एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, उस स्पीशीज़ की हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है एक स्पीशीज़ के बारे में, कि हम उस स्पीशी को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आइडेंटिफिकेशन एक वो हो गया। मोनोग्राफ मतलब मोनो मतलब 1। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो एक ऐसी बुक होगी जिस पूरी बुक के अंदर ही मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो के बारे में होगा। ये एक पूरी बुक होगी जिसके अंदर पूरे पैंथर्स के बारे में होगा। तो ये होती है कि एक पूरी बुक, ठीक है, कंप्लीट बुक होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में बता रखा होता है। और ये हमारी कैटलॉग होती है, एक ऐसी बुक है जो कि अल्फ़ाबेटिकल मैनर में होती है, कि जैसे एक बुक बना दी। ठीक है, तो ए यानी कि जो भी हमारी किंगडम वगैरह जो भी स्पीशीज़ ए से होती है तो पहले ए के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने डिक्शनरी में देखे तो वो जनरली अल्फ़ाबेटिकल मैनर में होती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट जो हमने बना दिए हैं, लिंक 7 पार्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।